आइए आज एक और वाक्य के तलक से जो उसकी ज़िंदगी में खूब गुजर हुआ, हम आज सबक सीखना चाहते हैं। सलातीन की पहली किताब, उसका 17 बाब और उसकी 8 आयत में हम पढ़ते हैं, तब खुदाम का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। यहाँ पर सबसे पहला लेसन जो हम पढ़ते हैं वो लफ्ज़ है तब, देन। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में जब बहुत से वाक़यात आते हैं तो उसके बाद हमें मजबूर हो जाते हैं या हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आ जाते हैं कि हम तब यानी देन फिर हमें वो करना पड़ता है। तो कभी कभी हम आम हालात में ना शायद दुआ नहीं करते, लेकिन जब बड़े दुख आते हैं तब हम खुदा की तरफ बढ़ते हैं, देन वी टर्न टुवर्ड्स गॉड। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें, तब हम अपने रास्ते बदलते हैं, अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, अपने हालात बदलते हैं, अपनी चीज़ें बदलते हैं। तो बहुत सी चीज़ों में हम ना आराम से नहीं सीखते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ नॉर्मल तरीके से भी खुदा तब्दीलियों को आने देता है। खुदा हमें एक तरह के रूटीन में नहीं चलाना चाहता। और आपने देखा कि खुदा ने कितनी हिकमत से इंसान की पैदाइश का सिस्टम बनाया। वो पैदा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो अगली लाइफ के हिस्सों में दाखिल होता है, फिर वो बूढ़ा होने लग जाता है, फिर वो बहुत बुजुर्ग हो जाता है, फिर वो चला जाता है। तो खुदा ने एक तरह के हालात नहीं रहने दिए। अपनी ज़िंदगी पर अगर गौर करें तो आपकी ज़िंदगी में भी सब हालात एक जैसे नहीं होते। ना हर वक्त खुशी होती, ना हर वक्त गम होता है, ना हर वक्त ही कोई मरा रहता है, कभी ऐसे होता है। ना हर वक्त ही में आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता रहता है। कई लोगों को आप देखेंगे ऐसे लगता है कि बड़े खुश हैं, उनके पास बड़ा पैसा, हर रोज़ ही खुशी मनाते हैं। कलाम में ऐसी आयतें लिखी हुई हैं, हर रोज़ खुशी मनाता था पैसे के सिर पर, लेकिन आपको पता उसका अंजाम कितना बुरा हुआ था। आपको ये पता ही नहीं कि बाज़ लोग जो हर रोज़ खुशी मनाते हैं, हम ऐसे लोगों से दुनिया में अब बहुत लोगों को वास्ता पड़ता। अब तो जो नहीं भी जानता, जिसके पास सेल है ना ये, तो वो उस पर यूट्यूब देखता है या कोई प्रोग्राम देखता है, तो ऐसे ड्रामे, ऐसी सच्ची कहानियाँ, ऐसी बातें वो सुन लेता है कि सचमुच ऐसे बड़े वाक़यात हो रहे हैं। वो लोग जो हर रोज़ खुशियाँ मनाते हैं, शराबें पीते हैं, यशी करते हैं, पैसा है, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। मैं ऐसी से एक छोटी कहानी, जो कहानी नहीं है, असल में वाक़या होता है, मेरे साथ ये हुआ। मैं एफसी कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ता था, आज से 30-40 साल पुरानी बात है। और मैं उस वक्त एक लड़का था, बहुत खुश था, अच्छे अमीरों का बच्चा था, और शायद एक ही बेटा था, मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन ये मुझे याद है कि वो अकेला ही था खाली। वो इतना खुश था कि वो हमारे 100 कमरे थे और एक कमरे में वो रहता था, लेकिन 99 कमरों में जाकर लोगों को छेड़ता, स्वाय मेरे, मुझे छोड़ के 98 को छेड़ता था। लेकिन बड़ा हंसता, खेलता, मजाक करता, ये कहता। मैं ज़रा थोड़ा सीरियस था, मैं नहीं, इस्लाम था मेरे साथ भी थी, अच्छा था, लेकिन कभी ऐसे नहीं करता था। हर जगह जहाँ हमने जाना, जिस फंक्शन में, हॉस्टल में, सारी रात उसने 12 बजे तक सबको तंग करके फिर आगे सोना। एक दिन मैंने खुदा से सवाल किया, नया नया था मैं, खुदा में आया, थोड़े साल हुए थे। मैं कहा, खुदा तू तो कहता है कि तू अकेला जो इतनी खुशियाँ और सुकून देता है, तो मैं भी बड़ा खुश हूँ। हालांकि मेरे पास तो पैसे इतने नहीं होते थे, ना मैं इतना अमीरों का बच्चा था, मैं एवरेज था। खुदा के शुक्र में शार था, नंबर अच्छे लेता था, कुछ चीज़ें मेरी अच्छी थी, लेकिन मैं खुदा में रहता था, मैं दुआ करता था। मैं कहा, खुदा ये भी इतना खुश है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा खुश है। आप हैरान होंगे कि कुछ महीनों के बाद उसकी मेरी दोस्ती हो गई। तो मेरे साथ एक दिन उसने अपना दिल शेयर किया कि मैं अपनी ज़िंदगी से इतना तंग हूँ कि मैं खुदकशी करना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्त से जवान थे, मैंने समझा नहीं भाई ऐसे नहीं करने की जरूरत है, सब कुछ खुदा तुझे दिया, माँ बाप अच्छे हैं, पैसा ये होगा, तुझे हर चीज़ खाने पीने को, यहाँ भी देख के तेरे दोस्त अच्छे हैं, सारा। कहता बस मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। और वो सबसे ज़्यादा हंसता था। एक और कहानी आपको ज़्यादा लोगों को नहीं पता, जो पुराने लोग हैं उनको पता है। एक यहाँ पर शख्स होता था जो बहुत हंसाता था, काफ़ी मोटा था, उसका नाम नन्ना था। मैं उससे तौबा नहीं की थी, मैं बड़ा कम देखता था, लेकिन अब भी उसका भी प्रोग्राम आते। वो इतना हंसाता था ना, कहते जो नहीं ना हंसता उसको हंसा देता है। और आपको पता हमारा कैसे था? एक दिन खबर आई थी टीवी के, पता है कि उसने खुदकशी कर ली। हम तो हैरान हो गए।
सारी दुनिया को हंसाने वाला कहते हैं, इससे ज्यादा मजाकिया और हंसने वाला बंदा ही नहीं है। ये ऊपर ऊपर के आते ना, आप देखें, ये जो हर रोज खुशियां मनाते हैं ना, ये ज्यादा बेसुकून होते हैं। जो हर रोज, क्योंकि वो अपने आप को सुकून देने के लिए कहते हैं कोई फंक्शन होना चाहिए, कुछ तान काम हो के शराब में, जो जो किसी की ख्वाहिश होती है, कोई गेम खेलता है, कोई कुछ करता है, ताकि वो किस तरह से ना अपनी खुशी, वो अपनी जिंदगी को सुकून दे। सब लोग हेल्थ के लिए इससे गेम नहीं खेलते, आज लोग इसलिए भी खेलते हैं कि 4 मिनट चलो दिमाग किसी और पासे लगे, कल्ले होंगे तो परेशानी होगी, दुख ही आएगा। तो ये सच्ची बातें हैं, और इस तरह की सारों बातें मुझे नहीं पता, दुनिया के लोगों को ही पता है। मैं अकेला नहीं हूँ कालम कि सारा कुछ मैं ही जानता हूँ, मैं को नहीं ऐसा दावा करता। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, तब हमारी जिंदगी में कोई वक्त ऐसा होता है कि हमें समझ आना चाहिए और मोड़ देना चाहिए, यू टर्न लेना चाहिए, उन चीज़ों से बाज आना चाहिए जो चीज़ें हमें नुकसान दे रही हैं। दिन ब दिन बढ़ने की बजाय, डाउन जाने की बजाय, सेहत ख़राब करने की बजाय, और ज़्यादा मुसीबत में पड़ने की बजाय हमें स्टैंड लेना चाहिए। और खुदा भी ऐसे करता है, जब ये सारे हालात उस पर आ गए, आपको होता है कि खुदा पहले भी एलिया से बोलता था, कई बार बोला होगा, लेकिन 2 का तो बड़ा क्लियर जिक्र। एक तो खुदा के कहने पे उसने आकर तो बारिश बंद की थी, और दूसरी बार खुदा ने उसको कहा था कि जब ये बारिश बंद हो गई, जा क्रेत के नाला के पास रहे। अब जब क्रेत का नाला भी बंद हो गया, खुदा दूसरी बात जो सीखनी है, कल भी मैंने बताई, पहले भी बताता रहूँगा, हमेशा बताऊँगा, कभी कभी खुदा बंद कर देते एक रास्ता और नया रास्ता चाहता है। वो चाहता हमें नए तजर्बे हो, खुदा हमें आगे सुपर नेचुरल में लेके जाना चाहता है, खुदा हमें अगले लेवल पे लेके जाना चाहता है। हम बड़े आरामदेह होते हैं, नौकरी लगी है, पैसे आ रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, मैं भी प्रोफेसर था, ठीक है, खाते पीते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं रूम मौजा की, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें रोते रहो, दुआ करे खुदा पैसे को नहीं आता, मौजा कर, तू हमने किसी से नहीं मांगना, तू मुहैया कर, कोई तजर्बा नहीं। जैसे खुदा वो बंद करता है, खुदा एक दूसरा रास्ता खोलता है। अब खुदा ने इसके लिए दूसरा रास्ता कर, उसने कहा ऐसे कर, तब खुदा उनका कलाम उस पर नाज़िल हुआ। दूसरे नंबर पे कैसे होना चाहिए, खुदा के लोगों के लिए कलाम है, जो खुदा के साथ चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, उनके साथ खुदा कलाम करेगा, बोलेगा, किसी ना किसी तरह से रहनुमाई देगा, उनके कदमों की रहनुमाई करेगा, उनको बोल कर कहेगा, किसी के वसीला से कुछ करेगा वो, और वो आप पर अपनी मर्जी को ज़ाहिर करेगा। और खुदा ने फिर उस पर कलाम नाज़िल किया। क्या नाज़िल किया भाई? तब खुदा उनका कलाम सुना, उसे पता कि अब इसकी ज़रूरत है। नामी हाथ में लिखा है कि उठ। पहली बात खुदा ने उसको ये कहा कि उठ, यानी आप एक ही जगह नहीं बैठे रहे। कभी कभी हम बैठे रहते हैं, जो हम कर रहे हैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी जिंदगी में जब मुझे बैठना पड़े, मुझे अब तंग आ जाता है, मेरी आदत बन चुकी है, मैं बैठ नहीं सकता। आई वॉन्ट टू डू समथिंग। कभी कोई किसी वजह से थक जाऊं, बीमार हो जाऊं, हो जाता है, ऐसे इंसान हूं मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूं, इंसान ही हूं आपकी तरह, तो हो जाता है, खुदा के बंदों के साथ भी होता है। तो मैं थक जाता, 2-3 दिन मुझे घर रहना पड़े, कोई काम ना हो, कोई अगुवाई ना हो, कोई दुआ ना करूं, कुछ ना करूं, तो मैं बीमार सा होने लगता। मेरा दिल था उठूं वहां से, जहां मैं हूं वहां से उठकर मैं आगे चलूं। उठने से काम होते हैं, बैठे रहने से काम नहीं होते। कई लोग एक ही रूटीन में वो चलते रहते हैं, नहीं, वो तरक्की कभी नहीं करते। वो लोग जो सीखते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, आगे करते जाते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा की, तो खुदा उनके रास्ते खोल देते हैं। जो लोग एक जगह सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब एक ही बात पर ठहर जाते हैं कि बस ठीक है जी, ये कर रहे हैं, तो बस ट्यूशन का गुजारा चल रहा है, ठीक है, आगे पढ़ते नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो ट्यूशन करते थे, वो पढ़ते थे, पढ़ते एमए करके और बाद में प्रोफेसर भी लग गए। मैं हैरान हो गया। वो लोग जो मैट्रिक थे और इंटर कर गए, बीए कर गए और एमए कर गए, और साथ साथ ट्यूशन की रोटी भी पा रहे। एक हमारा दोस्त था यूनिवर्सिटी में, उसकी शादी हो चुकी थी, तो हमें जब पता लगा हम हंसते थे, क्योंकि वो जरा उम्र में बड़ा था, तो बेचारा मैट्रिक पास टीचर था, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया था, तो साथ उसने एफए किया, फिर उसने बीए किया, फिर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया, फिर उसने एमएड किया, फिर एमए करके यह करके पता लगा जी बाद में प्रोफेसर बन गया। अजीब बात है, मैट्रिक पास है, शादी भी हुई है, गाँव का आदमी है, गरीब आदमी है, तो खुदा ने उसको तरक्की कर ली। डोंट सिट ऑन वन साइड, एक जगह खुदा की रहनुमाई में आगे बढ़ो, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर। ये नहीं कि अगर तौबा कर ली है बाजी, हम मोबाइल पढ़ लेते, दुआ कर लेते, घर चले जाते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, बस बैठे रहोगे, भाई तरक्की नहीं होगी। खुदा की आवाज़ को सुनो, वो आगे आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, उठ और सैदा के सारपुत को जाए। एक दफा फिर खुदा ने उसे रहनुमाई दी और वहीं रहे। 2 बातें क्लियर हैं, जब तक खुदा ना कहे वहां से नहीं जाना। खुदा करे मैं तुझे सैदा के सारपुत को भेज रहा हूँ, देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया कि तेरी परवरिश करे, मैंने हुक्म दिया है। अब यहां पर 2 बड़े अजीब से भेद हैं। पहला भेद ये है
जो समझने की जरूरत है कि खुदा ने भेजा किसके पास। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में, हम इस पर स्टडी लेंगे और ज्यादा, कि यीशु मसीह ने कहा कि बनी इस्राएल में बहुत सारी बेवा थी, तो खुदा ने किसी के पास एलिया को नहीं भेजा। बड़ी हैरानगी की बात है भाई, अपनी कौम की इस्राएल की जितनी बेवाएं हैं कितनी थी, खुदा यीशु ने कहा बहुत सारी बेवा थी वहां, खुदा ने उसके पास नहीं भेजा। कभी कभी हम यही उम्मीद रखते रहते हैं कि शायद जो बड़े रूहानी हैं, जो बड़े अच्छे हैं, बड़े खुदा के काम कर रहे हैं, मोज़े कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, मिशने हैं, वो हमारी मदद करेंगे। कुछ भी नहीं, खुदा का इरादा नहीं होता उनके लिए। कई दफा खुदा का इरादा नहीं होता। कई दफा खुदा का इरादा ही नहीं होता, और कई दफा वो लोग ही इस काबिल नहीं होते, ये खुदा को पता है। और कई दफा वो उस काबिल होते हैं और खुदा शायद उनसे करा सकता है, लेकिन नहीं कराना चाहिए। खुदा कुछ एक नया काम करना चाहता। खुदा ने एलिया को जिसके पास भेजा, मैं सुन के हैरान हो गया। अगले दिन जब मैंने एक छोटी स्टडी बाइबल में पढ़ा, तो ये जो बेवा थी ये गैर कौम थी, ये यहूदी नहीं थी, इजराइल की नहीं थी। हैरानगी की बात है यार, खुदा को ना सिर्फ उन बेवाओं की फिक्र है जो, इससे हम ये सबक सीखते हैं, जो इजराइल में है, खुदा ने उन बेवाओं की भी फिक्र है जो इजराइल में नहीं है, लेकिन खुदा को मानती थी, वो खुदा को जानती थी। पहली बात। अब आपको हैरानगी होगी कि हम कभी कभी पक्के हो जाते हैं, बस क्रिश्चियनों ने खुदा सब कुछ कर दिया, ये नहीं हमें पता होता कि खुदा का खौफ रखने वाले गैर कौमें में बड़े लोग हैं। शायद वो पोशीदा बलीवर होगी, पोशीदा ईमानदार कहते हैं, चुपके थी वो खुदा की। मुझे कई लोग कहानियां बताते रहते हैं कि फलां औरत ने, जो अमीरों की बेवी थी, उनकी बेटी ने खुदा को कबूल कर लिया, उनका मुआवजा हो गया, उनको यीशु मिल गया। वो छुप के माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने ख़ानदान से दुआ करती थी, यीशु से बातें करती थी। जब पकड़ी गई, उन्होंने कहा जी आपने मसीहत को रद्द करे और दोबारा आप अपने मज़हब में। उनका हमने नहीं आना, हमें यीशु मिला है, वही जिंदा है, वही सब कुछ है। और वो सारे स्मगलर थे और उनके घर में बंदूकें थी और वो बहुत जालिम लोग थे, और उन्होंने फिर उन दोनों को जहर दे के मार दिया। और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या मेरे तक पहुंचा, मैं हैरान हो गया। बहुत पुराना वाक़या, मुझे नहीं पता था। मैंने जिससे पूछा, मैं कहा आप झूठ बोल रहे, सच बता रहे? कहते ये वो लोग उनके घरों में थे, उन्होंने हमें बताया और उनको मार दिया। तो आपको पता ही नहीं कितने छुपे हुए हैं। एलिया ने भी कहा था खुदा को, आगे चलकर सीखेंगे, एलिया भी मरी था, कहता बस मैं ही अकेला बचा हूँ। खुदा ने दिखाया कि 7,000 और हैं जो मैंने अपने नाम से, जिन्होंने सिजदा नहीं किया, उपजाए हुए हैं। कभी अपने आप को अकेले ना समझो, ये भी ना समझो कि कौन है। खुदा को पता वो किसे इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आपके लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, और क्लियर लिखा हुआ, मैंने उस बेवा को हुक्म दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मैं भी सवाल करता हूँ, मेरी भी नेचर है, मैं सवाल करता हूँ और खुदा से सीखता हूँ कि खुदा ये क्या लिखा। ये तो लिखा हुक्म दिया है, अब मुझे नहीं पता ख्वाब में दिया, वैसे दिया, कैसे खुदा ने उसको बताया। इसका मतलब खुदा उसे बोलता था। खुदा झूठ तो नहीं बोल सकता कि मैंने हुक्म दिया। खुदा ने उसको हुक्म दिया होगा, लेकिन वो शायद नहीं समझी होगी, उसको शायद इंतजार कर रही होगी, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, भूल गई होगी। तो वो गया है। एलिया जब उसके पास आगे चल के सीखेंगे तो उसको तो पता ही नहीं तो वो तो अगर पहले से उसको पता होता, हुक्म दिया, तो जल्दी ना देख, अच्छा एलिया ये है, खुदा कहते हैं ये है भी एलिया, जल्दी उसको घर ले जाती, ताकि चलकर हम सीखेंगे। खुदा ने कहा मैंने उसको हुक्म दिया, खुदा झूठ नहीं बोलता, और कि वो तेरी परवरिश करे। है भाई, खुदा ने हुक्म दे दिया कि वो तेरी परवरिश करे। ये बेवा को बड़ी अमीर को, बड़ा इसके पास खाना होगा। मेरा ईमान है, मेरे साथ भी ऐसे होता रहा, बड़े खादमों के साथ होता है। मैं उनकी कहानियां पढ़ी। हमें जब खुदा कहता है फलां के बजा, हम सोचते पता नहीं उनके घर क्या होगा, ये होगा, खुदा शायद बहुत सी मदद करेगा। ये मैं आपको सच्ची किसी की कहानी नहीं, मेरे पास 100 से ज़्यादा कहानियाँ हैं। मैं बड़ा कुछ, मैं कहता भी वो तो वो अच्छे खाते पीते हैं, ये वो, उनका तो शायद खुदा इसलिए भेज रहा है कि चलो मेरी भी ज़रूरियात है। ज़ाहिर है मैंने किराया इतना सारा खर्च करना, बाहर जाना, तो मैं जैसे कोई पैसे नहीं देता तो वही देंगे। तो पता लगा जी उनका घर ही उजड़ा हुआ है, तो वो जो मेरे पैसे किसने मुझे दिए वो भी ले लिए उन्होंने, और वो भी खा गए, तो मुझे कुछ नहीं देगा। तो मेरे साथ ये हुआ। तो मैं क्यों, खुदा ने मुझे कहा तुझे क्या होता है? मेरे साथ बहुत ऐसे होता है, और मैं हैरान, इसलिए मैं अब इंसानों पे भरोसा नहीं। मैं ऐसे सोचती हूँ खुदा भेज रहा है, खुदा आने का वहाँ जाओ तो इसका मतलब यहाँ उसको खुदा ने, हो सकता है एलिया ने भी सोचा कि भाई कोई मेरी औरत होगी, को राम नाम खुआएगी, पालती रहेगी जब तक नहीं हम, जब तक खुदा नहीं कहता उस वक्त तक तो बारिश नहीं होनी, बारिश नहीं होती, फसल नहीं होनी, फसल नहीं होना, काल खत्म नहीं होना।
तब खुदा कह रहा है मेरे हुक्म दे, तो हुक्म किसको दिया है? बेवा को, पहली बात, जिसका तो ख्वामंद ही नहीं है। दूसरी बात कि उसको ये नहीं पता बेवा अमीर है कि गरीब है, उसको ये पता है कि बेवा के पास जा। तो बंदा सोचता है, ये इंसान है ना, सोचता है ये झूठ नहीं होता, ये होता है खुदा के सारे बंदों के साथ। हमें भी थोड़ा सा खुदा का तजर्बा है, होता है, इंसान है ना। हम यहाँ से चलते हैं तो किस जगह जा रहे होते हैं, तो अब कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते, कभी खुदा कहता है चलो जाओ, और पता लगता है जी हम तो गरीब से इलाके में जा रहे हैं, और आप हैरान होंगे कि मेरे साथ तो ज़्यादा पैसे होगा, और लोग मुझे समझा बड़ा अमीर हुई है, बड़ा पैदा आ रहा है, इनको पता ही, और हो जाए मेरे पास कोई पैसा। बाहर भी मैं ऐसे गया, कई दफ़ा $10 मेरी जेब में होते थे और मैं चला जाता, बस जहाज़ पे बैठने तक टिकट होता था, टिकट लेके पहुंच जाता था, आगे पता नहीं अगर ना आए तो मैं जाऊंगा कैसे। आई हैव एक्सपीरियंस आफ्टर एक्सपीरियंस विद गॉड लाइक दिस। बाई फेथ चलना पड़ता है। जब खुदा ने हुक्म दिया है तो हमने खुदा की बात का एतबार कर लेना है और खुदावंद के कलाम पर अमल करना है। ये याद रखें। आज का सबक क्या है? खुदा हमारी जिंदगी में बार बार कलाम करता, हर वक्त हमें खुदा की रहनुमाई की जरूरत होती है। हर बात में खुदा से पूछा करो, मांगा करो और खुदा के सामने दुआ किया करो, खुदा फिर जवाब देगा। दूसरी बात, खुदा आपको जो कह देता है बाई फेथ, ईमान के साथ, विश्वास के साथ आपको खुदा की बात मान लेनी चाहिए। मेरे इसमें बहुत तजर्बे हैं। जब जब खुदा ने मुझे कहा और मैंने उसकी बात मान ली, होती बिल्कुल इम्पॉसिबल, और मैंने मान ली तो मुझसे हो गए और मैं हैरान हो गया। कई दफा मेरी जिंदगी में तो आ रहा है कि मुझे खुदा ने कहा, मैं डर गया, मैं कहा ना खुदा मेरे नहीं यकीन, ऐसे मैं फंस जाऊँ जाके, बस भूखा मारता है, कोई प्रॉब्लम होती मैं करूँगा। खुदा ने मुझे कहा जा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाना, जिद कर गया। आप कहेंगे कि आप जिद कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, फिर मारे भी पड़ती हैं, ये याद रखें। नुकसान भी होते हैं, कई दफ़े ये नुकसान होता है कि जो बरकत मिलती है वो नहीं मिलती, कई दफ़े ये होता है खुदा फिर और ही सजा देता है, चल भाई हम तो सीधा होएगा ना। डंडे भी पड़ते हैं, ये मत समझना कि हमें लाड़ लाड़ ही होंगे, लाड़ जिनको प्यार करता है उन्हीं को डंडे लगाता है, ये लिखा हुआ, कोड़े लगाता है, ऐसे होता है। मेरे साथ तो कई दफ़ा होता है। वो आप खुदा का शुक्र है मैं सीधा होता जा रहा हूँ, अब कम कोड़े पड़ते हैं। जितनी जल्दी सीधे हो जाएगा कोड़े कम पड़ेंगे, क्योंकि खुदा ऐसा थोड़ा कि जिन्होंने मर्जी कुट्टी जाए पढ़ के, उस पर वो थोड़ा कि हमें गुस्सा चढ़ा तो मैं शरीफ बच्चे ने नाड़ी कुट छड़िया, तिना कुटिया तो चौथे ने भी कुट छड़िया। मेरे को बड़े हो जाए तजर्बे ने, मैं नहीं कुटिया कभी। हाँ कई शरीफा ने कुट छड़ देने, मैं पहुँच गई आ मुंडे बेचारे तो और होएगा, मैं तो बब्बू कुछ मैं को तो उन्होंने हाल था तो कुट कट के तो पास यार सॉरी यार उनकी बात तो भी ना हमें कुट छड़े बेचारे। खुदा ऐसे नहीं है, खुदा उन्हीं को मारता है जो ढीठ होते हैं, सही नहीं होते, जिनको फिर करेक्ट करने की जरूरत है। खुदा बना बहुत प्यार करता है, खुदा प्यार से सिखाता है, कलाम देता है, गाइड करता है। तो इसलिए आज हमने सीख लिया कि हमने एलिया की तरह होना है, चुप करके खुदा कहता है तो मान ले आओ, चल पड़ो देखी जाएगी। और पहले सिर्फ एक छोटी चीज का ख्याल रखना, आजकल ये बहुत गलतियां लग रही हैं। आपने क्लियर होना है, सीखना है कि खुदा कैसे बोलता है। बाइबल पढ़ो, दुआ करो, कलाम की तरफ चलो, तुम्हें तजर्बा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पता लग जाएगा कि ये आवाज़ खुदा की नहीं है, ये मेरे दिल की है, या ये शैतान मुझे या दूसरों की आवाज़ें हैं, दूसरे लोग मुझे कह रहे हैं, ये खुदा नहीं कह रहा। आपको खुदा की आवाज़ जब पक्की पता लगे, मैं तो ऐसे करता हूँ, जब तक मुझे पक्का रहना पता लगे, मैं कहता क्या पता मेरे दिल में बड़ा जज्बा आया हुआ है कि फलां जगह चले जाओ, तो वो भी तो होता है ना, जज्बे आ जाते, इंसान है, मुझे ऐसे लगता है कि शायद खुदा ही बोल रहा है, खुदा नहीं बोल रहा। ये बड़ी बड़ी गहरी बातें हैं, किसी वक्त फिर समझाएंगे कि खुदा की आवाज़ को कैसे पहचानना, ये लहदा मज़मून है। लेकिन ये क्योंकि नबी था, इसको खुदा की आवाज़ की ईजी था, और नबियों के लिए ईजी होता है क्योंकि उनसे खुदा बहुत फ्रैंकली बोलता है, जल्दी बोलता है, और क्योंकि उनका तजर्बा ज़्यादा हो जाता है ना हर वक्त खुदा की बात सुनने का, और ज़्यादा खुदा के साथ रहने से ना फिर खुदा की बात की पहचान भी आ जाती है। जैसे मैं जानता हूँ, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, अब मेरे घर में कोई आया है, किसी की आवाज़ आ रही है, तो जो ज़्यादा मेरे घरों में आता रहता है, मेरे साथ रहा है, करते करते वो जिसकी बात पहचान आ जाती है। मैं लगता फलां तो नहीं आया होगा, एकदम मैं बता दूंगा, रकम देखा तो है ही नहीं, ना सुना है, सिर्फ आवाज़ सुनी है उसकी, तो मैंने कह दी। इससे खुदा की बात भी होती है, आप सुन सुन के ना आदी हो जाते हैं, आपको तजर्बा हो जाता है खुदा कह रहा है। जब आपको क्लियर हो जाए खुदा कह रहा है, तो फिर जो खुदा कह रहा है कर दो, कुछ नहीं होता, नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी है मैं खुदा के कलाम की, मेरी नहीं, मैं कहे की गारंटी दे दो, मैं तो अपनी ताड़े बगैर, ये कलाम की गारंटी है, मेरे तजर्बे हैं, बाइबल में भी मेरे भी हैं, लाखों लोगों के हैं। जब खुदा ने कहा तो वो होना ही होना है, जो मर्जी हो जाए। हमने ये भी देखा कि खुदा ने कहा और आगे लगा कि कभी होना ही नहीं है, नामुमकिन हालात पैदा हो गए,
लेकिन खुदा ने कहा नहीं, जो खुदा कहता वो होगा, जो शैतान कहता वो नहीं होगा, जो इंसान कहता वो नहीं होगा, जो हालात कहते वो नहीं होगा। खुदा ने भेजा था और इसने खुदा की obedience की और वो उठकर गया। और हम कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा ने वहाँ उसके लिए पहले से इंतजाम किया हुआ था। हम फिर और ज्यादा इसमें सीखेंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। अब तक आप एलिया से क्या क्या सीखा है? पहली बात, अगर आप स्पेशली प्रीडिस्टाइंड नहीं है तो आप खुदा के कलाम के मुताबिक आपके लिए खुदा के अच्छे प्लान्स बने हुए हैं। आजाद मर्जी से आप जब आपको मौका मिले, आज आपको मौका मिल रहा है, दूसरों को भी बताएं, उनको भी ये वीडियो सुनाएं या लैंप टीवी से सुनाएं या करें, तो आप देखेंगे कि वो शख्स बदल सकता है। आप खुद भी बदलें और दूसरों को भी बदलें। जब खुदा के प्लान का पता लगे तो उसमें आ जाएं। मेरी जिंदगी में बड़े बड़े प्लान खुदा के आए हैं। जैसे जैसे मैं उनमें आता गया, मैं ज्यादा बरकत पाता गया। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको खुदा के बड़े प्लान हैं जो मैं छुपे हुए थे मेरे से, कुछ थे मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैंने कबूल करने शुरू किया तो मेरी जिंदगी में कुछ बेहतरी आनी शुरू हो गई। जो मैं 50-54 साल से खुदा से वो चीज नहीं ले सका, वो अब ले सकते। आपकी जिंदगी में बेहतरी आ जाएगी। अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें, कहें खुदाम ये सुना असरी, तेरे खादिम ने जो कलाम दिया है अपना उसका तो कलाम नहीं है, कलाम तो तेरा है। तेरे रूल कुदस ने लिखा हुआ है। बाइबल मुकद्दस में ये कहानी लिखी हुई है। बाइबल मुकद्दस में हर कहानी सच पर मबनी है, झूठी कहानियां नहीं है। और इस कहानी के मुताबिक अब भी तजर्बे होते हैं। एलिया की तरह खुदाम तू हमें भी, अगर हम प्रीडिस्टाइंड नहीं है, हम पहले से नहीं इसलिए मुकर्रर के खास काम, तो फिर हमने मान लिया तेरे अच्छे प्लान है कि हम अच्छी तरह चलें, तो तू हमें बरकतें देगा, तू हमें इस्तेमाल करेगा, तो हमें इस दुनिया में भी खुदा अजर देगा और आसमान पर भी अजर देगा। खुदा हम दाम लेना चाहते हैं, हम तेरे मंसूबों के अंदर आना चाहते हैं। तेरा मंसूबा सबसे पहले ये है, और खुदा कबूल करके हम अपना जीवन तुझे दे दें। आज खुदा मैं तेरे पास आता हूँ, हम तेरे पास आते हैं, सारे खानदान खुदा हमको जीवन दे दो, अपनी जिंदगी दे दो, अपना आप दे दो। उसको कहो कि यीशु हम ईमान लाते हैं। तूने वादा किया जो कोई ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। हम ईमान लाते हैं, हम निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं बीमारियों से, मुसीबतों से, शैतान से, गुनाह से, बदी से, हर उस चीज से जो तेरी मर्जी के खिलाफ। आज हमें धो डाल अपने बेटे के लहू से। यीशु जी हम आपको मानते हैं, आप मेरी खातिर मसलूब हुए, मर गए, दफन हुए, जिंदा हुए और अब आलम बाला पर चढ़ गए और खुदा की दाहिनी तरफ बैठे हैं। अब उस खून की कुदरत के वसीला से जो आपने मेरे लिए बहाया, मुझ पर भी रहम करें, मेरे भी गुनाह धो दें, जैसे आपने औरों के गुनाह साफ किए, माफ किए, बदल दिया, मुझे भी बदल दें, मेरे जीवन में आ जाओ। खुदा यीशु मैं अपना आप तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ। तेरा शुक्र हो, तूने मेरी दुआ को सुना है। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदा कलाम में लिखा, जब एक शख्स सच्ची तौबा करता है, कलाम के मुताबिक तौबा करता है, बाइबल वाली तौबा करता है, मसीह के पास आता है, तो आसमान पर खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाती है, क्योंकि वो शैतान की बादशाही से निकलकर खुदा की बादशाही का वारिस बन गया, क्योंकि वो शैतान के बेटे बेटियों से निकलकर खुदा के बेटे बेटियों में आ गया, क्योंकि वो गुनाहगारों में से निकलकर रास्तबाजों में शामिल हो गया। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, जितने लोग ये सुन रहे हैं, ये सुनेंगे, खुदा हम तेरा हाथ उन पर ठहर दे, तेरी कुदरत उन पर ठहर दे, तेरा जलाल उन पर ठहर दे। आए पाक रूह तुझसे मिन्नत करते हैं, पाक रूह तू इसलिए भेजा गया तो कन्विक्ट करे, तो लोगों को कायल करे, तो उनको यीशु के मतलब बताए। तो खुदा हमने तेरे साथ मिलकर तेरा जिक्र किया है, पाक रूह तेरा जिक्र किया, यीशु तेरा जिक्र किया, तेरा बाप तेरा जिक्र किया, तेरे कलाम का जिक्र किया, तेरी बातों का जिक्र किया, तेरे बंदों से सीखा है खुदा। तो अब बहुत से खुदा लोग जो सुनने वाले हैं उनको एलिया की तरह बदल दे, एलिया की तरह निजात दे, पाक रूह दे, खुशियाँ दे, मसा दे, शिफा दे, मौजा दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जो उनकी कमियां हैं, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, नॉर्मलिटीज हैं, गुनाह है, बदी है, शरारत है, शैतान के काम है, जादू तवीज़ है, कुछ भी है, यीशु के नाम से जाता रहे। और हमें तो पता ही है जो हमने कह दिया वो नहीं होना है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ कि यीशु के नाम में कुदरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरे नाम से, यानी यीशु के नाम से बदरू है हमारे ताबे। हम खुदा इस बात पर ईमान रखते हैं कि शैतान और जादू तवीज़, गंदगी, गुनाह, बदी, शरारत के रूह हमारे ताबे। हम इस बात पर ईमान रखते हैं। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी सताइश हो खुदा, तेरी हम्द हो खुदा, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं। खुदा हम तेरी सताइश करते हैं, तू भला है, तेरी रहमत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है।
हम तुझे मुबारक कहते हैं खुदा। खुदा जितने लोगों के लिए दुआएं की गई, जितने ने कलाम सुना है, खुदा एलिया की ज़िंदगी से खुदा के खादम भी सीखें। हम जो तेरी खिदमत करने वाले नौकर हैं, हम जो तेरे खादम हैं, हम जो तेरी खादमाएँ हैं खुदा की बहुत से, जो भी इस कलाम को सुने वो एलिया की ज़िंदगी से इस बात को सीख लें कि ताबे फरमानी बहुत ज़रूरी है। और खुदा के कलाम पर अमल करने से खुदा हमारे लिए अल्टरनेटिव निकाल देता है। जब एक जगह से दरवाज़ा बंद होता है वो दूसरा खोल देता है। और खुदा के हमारे लिए प्लान्स अच्छे होते हैं। वो अपने मुकद्दसों को कभी भूखा नहीं मरने देता, वो कभी मुताज नहीं होने देता, वो अपने वक्त पर हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। तेरा शुक्र और तेरी सताइश। खुदा हमें अपनी आवाज़ को पहचानना सिखा। हम में से हर शख्स को जो सुन रहा है वो सीखे कि वो तेरी आवाज़ को पहचान सके और पहचान कर उसकी ताबे फरमानी करे, उस बात को माने और वो सारी बरतें हासिल करे, वो बड़े बड़े काम देखे और पूरे ईमान के साथ ईमान लाकर बड़े बड़े मौजे खुद भी दे ले और दूसरों के भी लिए मौजों का सबब बने। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।